हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन है एक प्रोबेबिलिटी से, जो कि बेसिकली एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी में। और क्वेश्चन है कि 5 डिस्टिंक्ट एंड फेयर डाइसेज आर टॉस्ड एंड नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर नोटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ नंबर्स कलेक्टेड आर 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें कुछ बेसिक की एलिमेंट्स हैं। पहला चीज़ तो 5 डिस्टिंक्ट एंड फेयर डाइसेज हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास 5 डाइसेज लेते हैं, 3, 4 एंड 5। इसको नाम देते हैं D1, D2, D3, D4 एंड D5। ठीक है। तो इस पे कह रहा है कि पहला वर्ड है यहाँ पे डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है कि दो डाइस समझते हैं कि यहाँ पे दो डाइस डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब है कि अगर इस पे नंबर 1 आया, इस पे नंबर 2 आया, और इस पे नंबर 2 आया, इस पे नंबर 1 आया, तो इन दोनों केसेस को हम सेपरेट काउंट करेंगे। अगर ये आइडेंटिकल होते डाइसेस, तब यहाँ पे इन दोनों को हम सेम काउंट करते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि हर एक नंबर पे जो आ रहा है उसको हम किसी दूसरे के सेम नंबर से हम उसको मिक्सअप नहीं कर सकते कि ये तो एक ही चीज़ है। ठीक है। फेयर डाइसेज हैं, तो फेयर डाइसेज का मतलब ये है कि किसी भी डाइस पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, दैट इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है। क्योंकि सभी का सम हो जाएंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, तो इनके प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। और फेयर डाइसेज हैं, फेयर डाइसेज हैं इसका मतलब है कि सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 डाइसेज नंबर हैं, तो सभी इक्वली लाइकली हैं, तो सभी का सम क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 6 टाइम दिस इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 1/6। तो ये पार्ट हो गया फेयर डाइस के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है कि इसको 5 डाइस को एक साथ हमने टॉस किया, उस पर जो भी नंबर आया टॉप फेस पे उसको हमने नोट किया। लेट सपोज कि अब वो नंबर हम ले रहे हैं N1 D1 पे है, D2 पे N2 है, D3 पे N3 है, D4 पे N4 एंड D5 पे N5 है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ नंबर्स कलेक्टेड आर 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ओके। अब इस चीज़ में हम ये कह सकते हैं कि जैसे N1 नंबर आया, तो N1 की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 1 to 6, N2 के भी 1 to 6, N3 की भी 1 to 6, N4 की भी 1 to 6 और ये भी 1 to 6। ठीक है। तो अगर कंडीशन ना हो तो 5 डाइस को टॉस करने में हमारे पास टोटल कितने 5 नंबर्स के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन नहीं, एक ऑर्डर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये कह सकते हो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इस पे जो नंबर आ रहा है वो इससे इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों से इंडिपेंडेंट इसका नंबर है, इन तीनों से ये इंडिपेंडेंट, और है कि सभी के जो नंबर हैं एक डाइस पे आ रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट हैं तो टोटल कितने आपके पास वे से नंबर अपीयर हो सकते हैं 5 डाइस पे, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, दिस इज 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 इक्वल टू 6 to the power 5। ठीक है। ओके। अब इसमें क्या है, पूछा है कि अब इनमें जो 6 to the power 5 केसेज होंगे जो आएंगे, नंबर अपीयर होंगे, वेज में नंबर अपीयर हो रहे हैं डाइस पे, इनमें से उन सारे नंबर को काउंट करने की बात कर रहा है वो, जिसमें कि मिनिमम नंबर क्या हो 2 और मैक्सिमम क्या हो 5। ठीक है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम 5 कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि NI, जो भी NI आ रहा है दैट शुड बी, यानी कि I का मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू 1 2 से लेते हुए कहाँ तक 5। दिस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है। दूसरा चीज़ में ये है कि मिनिमम ऑफ NI इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम ऑफ NI इज इक्वल टू 5। ठीक है। ये तो बात हो गया कि अब ये मैथमेटिकल कंडीशन में लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज़ समझ सकते हो आप कि 1 2 3 4 5 एंड 6 में से हम उन सारे वेज की बात कर रहे हैं जिसमें कि 1 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 एंड 5 कम से कम एक बार आ रहा है।
तो 6 नंबर इसको आप और फॉर्मुलेट कर सकते हो आप कि 6 नंबर में से 2 नंबर कभी नहीं आ रहे हैं, यानी कि इस जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे 2 कभी ना हो और ये 2 हमेशा हो, कम से कम एक एक बार। ठीक है, तो अब हमें उन सारे केसेज को काउंट करना है, क्योंकि टोटल तो मालूम है और क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल मालूम है। फेवरेबल केस मतलब कि वो सारे केसेज जिसमें कि 2 और 5 एटलीस्ट 1 टाइम आ रहे हों और 1 और 6 कभी ना आ रहा हो। तो ये हमारा कह सकते हैं कि अब प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन हो गया कि हम कितने तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको डिफरेंट वे में कि आप समझिए कि आप एक 5 डिजिट आपका नंबर है। ठीक है, 5 डिजिट नंबर है जिसमें कि आपको 2, 3, 4, 5 से बनाना है उसको, और 2 और 5 कम से कम एक एक बार आए। तो ऐसे आप 5 डिजिट नंबर आप कितने बना सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मुलेशन एक डिफरेंट तरीके से हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ओके, अगर अब हम काउंट करना चाहें कि अब अगर 5 प्लेसेस पे अगर इसको फीड करना है, यहाँ पे 2, 5 एक बार हो तो कम से कम एक बार तो है, यानी कि 5 में नंबर में से 2 और 5 तो है ही, बाकी बचे हमारे पास 3। अब 3 को फिलअप करना है, तो 3 को अब हो सकता है कि 2 तीनों बार आ जाए, 5 तीनों बार आ जाए, 5 दो बार आए, एक बार आए, 3 या फिर आ रहा है तो रिपीट कर रहा है तीनों बार। तो अब यहाँ पे इसको आप रिवाइज करेंगे कि इसको इस तरह से काउंट करना बहुत ही हेक्टिक टास्क होगा और बहुत लॉन्ग टाइम जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि काउंटिंग बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो एक आपका मेथड आता है कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड क्या होता है इसको समझते हैं पहले कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई एक वेन डायग्राम समझते हैं कि हमारे पास एक सेट लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कि दिस इज सेट ए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके बाहर का सारा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका एक सेट है जिसके अंदर काम कर रहे हैं हम। तो अब ए और ए डेस क्या होते हैं, डिसजॉइंट, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पे वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है। तो अगर हमें इस पूरे यू का अगर निकालना हो कि यू में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस ए कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ है कि अगर हमें सपोज करें कि अगर ए का एलिमेंट निकालना है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ निकाल पा रहे हैं, ये चीज़ निकाल पा रहे हैं, तो हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके ये निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड, कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमेशा आपको चेक करना है कि जो चीज़ आप निकालना चाह रहे हो आप, ठीक है, अगर वो निकालने में से इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं जिसको निकालना मुश्किल होगा, निकल तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होंगी, तो क्या इसको हम उल्टा निकाल सकते हैं कि जो नहीं निकालना है वो निकाल लें और टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें तो वो मिल जाएगा। तो अब इस चीज़ को समझना है कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड हमारे पास ईजी होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको पहले हम सेट में पहले समझते हैं कि इन कंडीशन को, जो ये हमको निकालना है, इसको हम कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन, जो नंबर ऑफ केसेस देखें 2 कंडीशन है, पहला कि कम से कम एक बार 2 हो, दूसरा कंडीशन है 5 कम से कम एक बार हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे कि t इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेट है, सेट ऑफ ऑल आउटकम, ठीक है, आउटकम ऑफ 5 डाइस दैट हैव टू एट लीस्ट वन टाइम, ठीक है। सिमिलरली हम f डिनोट कर रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाए, 5 कम से कम एक बार हो। ठीक है, t एंड f, 2 से t एंड 5 f। ठीक है, तो अब ये बेसिक कंडीशन, अब हमें जो निकालना है वो हमें क्या निकालना है, किस दो, ये दोनों एक साथ कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि t इंटरसेक्शन f की बात कर रहा है, t इंटरसेक्शन f की बात कर रहा है, कम से कम एक 2 हो और कम से कम एक f हो। तो ये सेट हो गया। अब ये सेट क्या हो गया, दिस इज द a। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ये निकालना है, लेकिन ये निकालना मुश्किल है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होगा, t इंटरसेक्शन f, इसका कॉम्प्लीमेंट, और इजकल टू यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल्स हो गया टोटल। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम इसमें
फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि टी इंटरसेक्शन ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। तो इसको फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटरसेक्शन एफ प्लस टी डैश, ये डिमॉर्गन थ्योरम से, ठीक है, ये यू यानी कि यूनियन हो गया यहाँ पे, एफ डैश कॉम्प्लीमेंट इज यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये यू क्या है। यू है कि जहाँ पे इन दोनों कंडीशन से फ्री हो आप, यानी कि 2-5 यानी कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इस केस में अब आप देखिए कि यहाँ पर पास जो केस निकालना है हमें वो क्या है, 2-5 पे कंडीशन है। जो फिर आपके पास टोटल केसेज हैं वो तो निकल गया, लेकिन हम जिसको काउंट कर रहे हैं उसमें है कि केवल 2 से 5 तक ही नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब अगर कंडीशन ना हो तो हर एक आउटकम N1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 2, 3, 4, 5, N2 भी 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 4 टू द पावर 5। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 5 हो जाएगा ये, दिस इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है 2, 3, 4, 5 पे अब कोई कंडीशन नहीं है। तो नई कंडीशन है तो हर एक डाइस का हम आउटकम क्या आप चेक करें कि 2 से 5 तक कोई भी नंबर हो, ठीक है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आखिर में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये टी कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है कि टी कह रहा था कि कम से कम 1-2 हो, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, कम से कम का कॉम्प्लीमेंट कि एक भी 2 ना हो, ठीक है। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एक बार भी 5 नहीं आए। अब इन दोनों का हमें क्या चेक करना है, यूनियन निकालना है। तो अब यूनियन में देखते हैं तो क्या इसको हम निकाल सकते हैं इजीली कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये लेट सपोज कि ये हो गया हमारे पास टी कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया हमारे पास दूसरा सेट अगेन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों सेट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हम जैसे कि इनके एलिमेंट्स को अगर हम ज्वाइन एक सेट बनाएं इनसे तो कुल कितने एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं उसको केवल एक ही बार काउंट करना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार काउंट करना है। तो यहाँ पर क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या टी कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है। टी कॉम्प्लीमेंट 2 ना हो, 2 ना हो मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 4, 5 में अगर 2 ना हुआ, ये टी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, इसका मतलब है कि 3 आए चाहे जो ना आए, कोई भी कंडीशन नहीं है। अब तो कितना हो जाएगा, मॉड टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 टू द पावर 5। इसी तरह से एफ कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है अब कि 5 ना आए, 2, 3, 4, 5 तो ये ना आए। इसका मतलब है कि जो भी N1, N2, N3, N4, N5 है वो इन 3 में से अपना कोई भी ले, कोई कंडीशन नहीं है इस पर। तो अगेन कितना हो जाएगा, दिस इज एफ कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पावर 5, ठीक है। मतलब हम अब टी कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि क्या इसको हम इसका एक्सप्रेशन क्या इसको अलग अलग सम करके और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉमन वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, टी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनके यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, पहले टी को काउंट कर लो आप, फिर एफ कॉम्प्लीमेंट वाला काउंट कर लो और उसके बाद दोनों में जो कॉमन है एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, टी कॉम्प्लीमेंट प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि ये कॉमन वाला 2 बार काउंट किए हैं तो एक बार टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉमन वाला एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अब दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब ये भी चीज़ देखना है क्या इसको आप निकाल सकते हो, अगर ये निकाल सकते हो आप ये निकाल सकते हो, इसको निकाल लिया आपने तो ये मालूम है तो ये निकाल सकते हो आप, मेरा काम हो गया। तो अब इसमें टी कॉम्प्लीमेंट बताया आपको कि टी 2 नहीं हो तो वो निकाल सकते हो आप, 3 नहीं हो तो वो निकाल सकते हो आप। अब ये क्या कह रहा है कि वो सारे केसेस में कि न तो 2 हो न तो 5 हो, 5 ना हो ना 2, यानी कि अब यहाँ पे केस हो गया कि 2, 3, 4, 5 में से ये भी नहीं ये भी नहीं। इसमें क्या था 2, 3, 4, 5 में ये नहीं है, इसमें क्या था 2, 3, 4, 5 में ये नहीं है, ठीक है। तो इनको आपने इसके निकाला कितना 3 टू द पावर 5, ये कितना 3 टू द पावर 5। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास सभी डाइस के लिए 2 नंबर आप चाहे जोड़ो आप, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 द पावर 5। तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ये चीज़ निकालना है यहाँ पर, तो इसको मिल गया, ये भी मालूम है। तो हम कह सकते हैं कि टी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड यू माइनस टी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5। तो ये वैल्यू हो गया
कि ऐसे केसेस जिसमें कि कम से कम 1 2 हो और कम से कम 1 5 हो, तो ये हो जाएंगे टोटल वैल्यू। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की जो पूछ लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है, यानी कि टी इंटरसेक्शन आपकी बात कर रहा है, तो फेवरेबल कितने तरीके से आ सकता है, 4⁵ माइनस 2 इंटू 3⁵ प्लस 2⁵, टोटल कितने केस हो सकते हैं, 6⁵। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज द कंप्लीट आंसर। अब एक्चुअली में जो हमने ये चीज़ निकाला है, इस चीज़ को एक्सप्रेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पाई से करते हैं। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों, जब हम यूनियन निकालते हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि इंक्लूड कर रहे हैं सारा, पहले हम रफली सब इंक्लूड कर रहे हैं, और उसके बाद जो चीज़ एक बार से, जो रीजन हमने एक बार से ज़्यादा काउंट कर लिया, जिन केसेस को हमने एक बार दोबारा काउंट, एक से ज़्यादा काउंट किया है, फिर उनको हम निकालते हैं बाहर। जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉमन वाले केसेज हैं उसको 2 बार काउंट किए हैं, तो एक को एग्जैक्ट काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, उसको सबट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि ओवर काउंटिंग ना हो। तो ये केस इंक्लूजन हुआ, ये केस क्या हुआ, इंक्लूजन, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और पूरी बेसिक से इस चीज़ को क्लियरिटी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।